नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हेल्थ सेगमेंट के हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां हम आज चर्चा करेंगे सर्दी पर, सर्दी से होने वाली बीमारियों पर और बीमारियों के बचाव पर। दर्शकों, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ लोगों को ठंड का मौसम बहुत पसंद होता है, यूं मानो जैसे बेसब्री से वो ठंड का इंतजार करते हैं। और बेशक ठंड का मौसम इंतजार लायक होता भी है, बहुत प्यारा मौसम होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सर्दी अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आती है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए सीसीएन लाइव की खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप, पसीना और उमस से राहत देने के लिए सर्दी का मौसम आ चुका है। यह साल का वो समय है जब लोग सर्द हवाओं और धुंध में कई कप अदरक की चाय और कॉफी पी जाते हैं। हालांकि यह मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही लाता है कुछ बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा, जो आपकी खुशी को चिड़चिड़ाहट में बदल देता है। हवा में ठंडी ठंडक के साथ हम पुष्टि कर सकते हैं कि आखिरकार सर्दी आ गई है। यह वर्ष का वह समय है जब भरपूर भोजन, उत्सव और यहाँ तक कि छुट्टियां भी मनाई जाती हैं, जबकि हम अपनी सर्दियों की सजावट में सजने संवरने का इंतजार कर रहे हैं। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सर्दियों के मौसम का एक बदसूरत पक्ष भी है। सर्दियों की कुरूपता बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में अपना सिर उठाती है। सर्दी का मौसम आते ही कई लोगों को सर्दी और बुखार की परेशानी देखने को मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बदलते मौसम या फिर संक्रमण के संपर्क में आने की वजह से बच्चों और बड़ों को सर्दी बुखार की परेशानी हो सकती है। इस समस्या से पीड़ित लोगों को सिर दर्द, बॉडी पेन, खांसी और नाक बंद होने जैसी परेशानी होती है। तो देखा आपने किस तरह से सर्दियों का मौसम आपको बीमारियों के बेहद करीब ले जाता है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर हमारी हेल्थ पर ही पड़ता है। अब आप इस मौसम में कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से खुद को बचा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर वीके मोंगा। डॉक्टर वीके मोंगा दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में जाना माना नाम है। दिल्ली नगर निगम की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। जब दिल्ली में पहली बार डेंगू फैला था तो डॉक्टर मोंगा ने दिल्ली वासियों को इससे बचाने के लिए बहुत काम किया था। झोला छाप डॉक्टरों से भी दिल्ली को सावधान कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू सीसीएन लाइव। डॉक्टर, आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे सर्दियों पर, सर्दी में होने वाली बीमारियों पर और उनसे बचाव पर। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियां अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, जैसे कि कफ, जुकाम, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमारी ऑडियंस अवगत नहीं है, जो उनको बीमारियां सर्दियों में इनके अलावा होती हैं। उनसे क्या बचाव है और उनके क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मौसम में कई प्रकार की बीमारियां जो हैं लोगों को, नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां तक हम बात है उसकी करें, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर से जो पोल्यूशन है, जहां लो टेम्परेचर और पोल्यूशन इकट्ठे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा डेडली कम्बिनेशन बन रहा है। और इस कम्बिनेशन के अंदर हमने पिछले कई सालों में देखा कि लोग जो हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों में, जैसे आपने ठीक कहा, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बड़ा ही एक ऐसा वातावरण है जिसके अंदर की बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है। हम सबसे पहले तो बात करें, आपने कफ एंड कोल्ड की बात करी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वायरल इन्फेक्शन जो हैं, चाहे लोग इसको गर्म सर्द की वजह से कहें या कुछ भी कारण कहें, लेकिन इस मौसम में सबसे ज़्यादा बुजुर्गों में और बच्चों में होते हैं। बच्चों में जहाँ तक वायरल इन्फेक्शंस के बाद निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो उसके ऊपर से होते हैं, बुखार, हाई ग्रेड फीवर, उसके साथ उल्टी, लूज मोशन, ये सब कुछ हो रहे हैं। और बुजुर्गों के अंदर जो स्मोकर्स हैं खासकर, उनके तो फेफड़ों के अंदर निमोनिया बहुत ही कॉमन हो रहा है। और कई निमोनिया तो ऐसे हैं जो कि उनको बड़ी आसानी से कंट्रोल भी नहीं किया जा पा रहा। रूटीन एंटीबायोटिक्स के अंदर उसमें असर नहीं करते, उनको आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ रहा है। और उसके ऊपर से दिल्ली में स्वाइन फ्लू के केसेस और पुराने इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, उनके केस भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो बिल्कुल एक बात हुई।
सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सर्दियों में जो हमारा खून है वो जम जाता है, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाता और हमारे हार्ट तक वो अपना प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाता है। इस सर्दी के मौसम के अंदर खासकर सुबह के 3 से 5-6 बजे का समय जो है वो बुजुर्गों के लिए और जिनको हार्ट की बीमारी है उनके लिए और जिनको कोविड हो चुका है उन तीनों लोगों के लिए तो एक ऐसा समय है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। क्योंकि कोविड के बाद आपने देखा कि खून जो है गाढ़ा हो गया, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई जो पता नहीं लगी, मायोकार्डाइटिस और बाकी इन्फेक्शंस, और जिसकी वजह से खून का बहाव जो है हमारी केशिकाओं के अंदर स्लो डाउन हो जाता है और उनको हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो 4 से 6 बजे का सुबह का समय है ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही एक सावधानी का समय है। तो इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा अलग से तरीके से प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं। और जहाँ तक आम आदमी की बात है, आप देखा होगा कि कम से कम 50% लोगों को जुकाम, खांसी, बलगम ये सब कुछ हो रहा है। कई लोगों को शाम को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं इन दिनों में आप आम जगह पर मिलेंगे आपको। ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों में जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके चलते जो बहुत सारी बीमारियां होती है हमारी बॉडी पर बहुत आसानी से हावी हो जाती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहा जाता है, जिसका सीधा असर हमारी नाक पर, हमारे हमारे गले पर जो पड़ता है। नहीं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इस मौसम के अंदर ह्यूमन जो इम्यूनिटी है वो कम होती है ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ सुपर एडेड इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं वो, चाहे उसको आप आम भाषा में फ्लू कहें, चाहे इन्फ्लुएंजा कहें, वायरल्स निमोनियाज कहें, ये सारी की सारी बीमारी जो हैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा होती हैं और उसके लिए हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऐसी कोई तकलीफ़ होती है तो ये नहीं कि हम इसको नॉर्मल मानकर घर पे बैठ जाएं, हमें पीडियाट्रिशियन के पास या डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, पूरा डायग्नोज कराना चाहिए और एक टेक्निकली करेक्ट तरीके से इलाज करवाना चाहिए। तो देखा आपने, जैसे डॉक्टर ने हम सभी को बताया कि किसी भी बीमारी को आप छोटा ना समझें। अगर आपको कुछ भी बीमारी महसूस होती है, गले में दर्द, खांसी, जुकाम, कुछ भी, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, दवाई ज़रूर लें। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सर्दियों में स्ट्रेप थ्रोट की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, गले में सूजन हो जाती है। मुझे पर्सनली गले में बहुत प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, उससे बचाव के क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? नहीं, जहाँ तक बचाव की बात है तो मुझे लगता है हम पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इन दिनों में खासकर गले की बीमारियां तो होती हैं, डेफिनेटली हम उसी की बात करें। इन दिनों में बच्चों और बुज़ुर्गों को खास हिदायत दी जाती है कि वे सुबह और लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट बिल्कुल बाहर ना निकलें। जिनको मॉर्निंग वॉक की आदत है वो भी थोड़ा मॉर्निंग को डिले कर दें। स्कूल जाने वाले बच्चों को अगर ज़रूर जाना है स्कूल तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ लेकर भेजें, अच्छी तरह से कवर करके, अच्छी तरह से बॉडी को इतना मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बनाकर भेजें ताकि उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद की बात यह है कि इसमें डाइट की बात करें, हम घी, तेल, चिकनाई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ठीक है एनर्जी देती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हरी सब्जियां, दालें, दूध, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लें, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिनरल ज़्यादा लें। उसके साथ साथ आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज, चाहे आप घर पे बैठे हों, योगा करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, और इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको शुगर है तो उसका ध्यान रखें कि शुगर बढ़े ना, क्योंकि इन दिनों में शुगर भी बढ़ जाती है लोगों के अंदर। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्योंकि आदमी घर पे बैठा रहता है और एक्सरसाइज नहीं करता और डाइट भी ओवर डाइट मतलब मीठा वीठा ज़्यादा खाता है, तो इस नाते उनके शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और जिनको हार्ट की बीमारी रह चुकी है पहले या जिनको ज़्यादा कोविड हुआ, उन लोगों को भी प्रिकॉशन लेनी होती है कि घर से बाहर ना निकलें और ख़ासकर सुबह
और शाम के समय पर। ये प्रिकॉशन जो है सब लोगों को लेनी पड़ेंगी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सर्दियों में स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर महिलाओं में। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अपनी स्किन को लेकर कितनी सेंसिटिव होती हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी जो स्किन है वो ग्लो करे, अच्छी रहे। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, वो जगह जगह से, इसको हम आमतौर की भाषा में बोलते हैं कि फटने लग जाती है हमारी स्किन। तो उसको लेकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम रख सकते हैं, क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमारी स्किन को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में हमको मदद करेगी सर्दियों में? हाँ, डेफिनेटली स्किन के इश्यूज भी हैं, क्योंकि स्किन तो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है जो हमेशा एक्सपोज रहता है। और इन दिनों में आपने देखा होगा ड्राई स्किन या क्रैक स्किन के इन सब के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ओवरऑल यही है कि अपनी हाइड्रेशन को बना के रखें। इवन सर्दियों में भी 2 से 3 लीटर पानी पीते रहें और उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस डाइट लें। न्यूट्रिशियस से मेरा मतलब यह है कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और जो माइनर एलिमेंट्स हैं, माइनर जो बॉडी के हमारे वो हैं खाने के पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने आप को मस्त रखें, खुश रहें, और बिना बात में चिड़चिड़ाने से आपकी बॉडी और आपकी स्किन के ऊपर नेगेटिव असर आते हैं। तो ये योगा योगा इज़ ए वेरी इफेक्टिव टूल। योगा से भी आपके शरीर के ऊपर और खासकर स्किन के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव असर आता है। तो सुना दर्शकों आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप सर्दियों में खुद को एक्टिव रखने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपका शरीर उससे खुलता है, आपके अंदर फुर्ती रहती है। आप मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन बाहर किस तरीके से फैल रहा है, आप मॉर्निंग वॉक को थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। आप घर में एक्सरसाइज ज़रूर करें। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों में अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोहरा होता है बहुत ज़्यादा। और बहुत से हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके बीच बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अस्थमा की परेशानी ज़रूर होगी। तो वो सर्दियों में खुद को कैसे बचाव अपना कर सकते हैं, कैसे खुद को अस्थमा की जो उनकी परेशानी है उसको ठीक रख सकते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस होते हैं? ठीक है, अस्थमा भी कई तरीके का होता है। एक तो बचपन से जिनको अस्थमा होता है उनकी तो एलर्जिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उस एलर्जी के ऊपर अगर इन्फेक्शन होता है, पहले तो वायरल, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो इसलिए खासकर बच्चों में और सीनियर सिटीजन्स के अंदर इन दिनों में अस्पताल की ओपीडी के अंदर भीड़ लग जाती है, क्योंकि उनको सबको खांसी बलगम बुखार रहता है। और उनकी जो वीज़ है, जिसको वीज़ हम बोलते हैं, फेफड़ों की आवाज़ आती है, वो एक बहुत ही ख़तरनाक होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है ऐसे लोगों के अंदर। तो इन लोगों को या तो हल्का सा एक सॉर्ट ऑफ ए रूम हीटर लगा के रखें, और दूसरा कमरे के अंदर एयर प्योरीफायर लगा के रखें, ताकि पोल्यूशन का असर भी कम हो और बाहर की जो सर्दी है उसका असर भी उनके कमरों के अंदर कम हो। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत नेसेसरी प्रिकॉशंस है। कि हम सर्दियों में अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोगों को आग तापना बहुत पसंद होता है। अक्सर अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं जो अपने दिन में से आधे से ज़्यादा वक्त आग के सामने बैठकर निकाल देते हैं आग तापने को। क्योंकि सर्दी हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी इस टाइम पे 1 हफ्ते से हो गई है, कोहरा हो रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आग ताप रहे हैं तो सर्दी से खुद का बचाव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं जानते कि ये चीज़ उनके लिए कितनी नेगेटिव हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है मैडम कि जो ये हम आग बालने की बात कर रहे हैं, अगर हम लकड़ी से बाल रहे हैं तो ये तो पहली बात तो पोल्यूशन के हिसाब से और हमारे एनजीटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाल भी रहे हैं तो आपने देखा होगा पीछे अखबार में आया कि एक ही परिवार के 4 सदस्य रात को जला के सोए और सुबह मृत पाए गए। तो अगर आप बंद कमरे में इसको जला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कमरे का जो हवा का आवागमन है वो ख़त्म हो रहा है। हर आदमी सोचता है कि कमरा बंद कर लें और ऊपर से आग लगा लें ताकि गर्मी बनी रहे, गर्मी बाहर ना जाए। तो इस वक्त उस जो पोजीशन है वो आप जो कमरे के अंदर कई प्रकार की गैसेस और जो धुआं है वो मिलकर आपको बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। उसमें आप मान के चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र गैसेस हैं। और ये ऐसी जो गैसेस हैं बंद कमरे के अंदर अगर आप
उसी गैस को बार बार सांस लेते रहते हो बंद कमरे के अंदर, तो ये बहुत ही घातक होती हैं। तो इसलिए इसका तो बिल्कुल किसी प्रकार से इस्तेमाल करना आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपके क्षेत्र के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये पोल्यूशन बढ़ाता है और आपके लिए एक मतलब सरकारी मापदंड के हिसाब से भी गलत है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो अगर आग तापते हैं, उनके लिए ये चीज़ कितनी नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि जो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी स्किन पर आग जो तापते हैं वो बहुत नेगेटिवली असर करती है। जहाँ तक डायबिटीज़ की बात करें ना, अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो आपको प्रिकॉशन जो लेनी है वो है कि सुबह जल्दी बाहर नहीं जाना और बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर और उसके अंदर पोल्यूशन में नहीं जाना। लेकिन अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो डेफिनेटली ये सारा कुछ ही खतरे से भरा हुआ है, हर चीज़ खतरे से भरी हुई है। तो शुगर को कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और उसके साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। डॉक्टर, सर्दियों का मौसम आते ही एक बड़ी कॉमन सी चीज़ सुनने को मिलती है बड़े बुजुर्गों में खासकर, कि जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है। जोड़ों के दर्द, जो उनका जो दर्द है वो सर्दियों होते ही बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जोड़ों के दर्द का कोई चिकित्सक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये सर्दियों से रिलेटेड होता है या सर्दी होने से ऐसा कुछ होता है। तो इस बारे में आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे? नहीं, बात ठीक है कि इन दिनों में जोड़ों में दर्दें, खासकर घुटनों के अंदर, छोटे जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा दर्दें रहती हैं और उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हम वॉकिंग नहीं करते। तो कमरे में बैठे रहेंगे, बिस्तर पे बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये जॉइंट्स जो है पेन करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी इनहेरेंट है कि सर्दियों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कई प्रकार की, आप समझिए कि रिजिडिटी या ऐसा सख्तपन आ जाता है जिसकी वजह से परेशानियाँ होती हैं। तो प्रिकॉशन सब वही है कि बहुत ज़्यादा ठंडे में ना जाएं, पोल्यूशन के अंदर ना जाएं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बना के रखें। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सर्दियों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि सर्दियों में बाहर का खाने का बहुत मन करता है, जैसे कि जंक फूड, और लोग खाते भी बहुत हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई नहीं कि आज पकौड़े बना लेते हैं, आज कुछ बाहर से मंगा लेते हैं, आज बाहर खा जाकर कुछ खा के आते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखिए, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। घी और मीठा, ये दोनों चीज़ें बड़ी एडिक्टिव होती हैं। जिस चीज़ में घी हो गया, अच्छा मसाला पड़ गया या मीठा पड़ गया, वो एडिक्शन तो करेगा करेगा। आपको स्वाद भी आएगा, आपको लगता है सर्दियों में उसकी एनर्जी भी मिलती है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फास्ट फूड फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर कि घी का पता नहीं कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तेल पता नहीं कौन सा आ रहा है, मसाले पता नहीं कौन से लग रहे हैं, और जब इनका इस्तेमाल एक्सेसिव होता है, क्योंकि आजकल आदत बन गई है लोगों की, ज़रा से किसी को फ़ोन किया, आप 10 मिनट के अंदर जो सर्विसेज मिल रही हैं वो बहुत ही नुकसानदायक है। और उसके बाद आपने खाया पिया और रात को बैठे बैठे सो गए, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। इससे आपके पेट में दर्द होना, गैस होना, लूज मोशंस होना, उल्टियाँ शुरू हो जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर आप खाने की अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। खासकर सर्दियों के अंदर मैं मानता हूँ कि हाजमा जो है अच्छा हो जाता है, लेकिन आप अपना एक्सरसाइज ना भूलें और डाइट के ऊपर कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है इन दिनों में। डॉक्टर, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो किस हद तक बढ़ चुका है। AQI 400, 500 को भी पार कर गया था, और अभी भी वही कुछ ऐसा हाल है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन बहुत नॉर्मल स्टेट में आ चुका है, अभी भी उसका स्टेज जो है वो वही चल रहा है। और ऊपर से फिर सर्दी और उसमें फिर कोहरा, तो वो जो दोनों चीज़ें मिलकर, पॉल्यूशन और सर्दी, वो लोगों की हेल्थ को किस तरीके से नुकसान पहुँचा रही है हम सभी जानते हैं। उस बारे में आप लोगों को कैसे थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे कि किस तरीके से वो खुद को इन चीज़ों से बचा सकते हैं? सबसे पहला, आउटडोर एक्टिविटीज़ को कर्टेल करें, बाहर तभी निकले अगर आवश्यक है। नंबर 2, अपनी डाइट का ध्यान रखें। नंबर 3, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, आउटडोर ना करें तो इंडोर कर लें। और नंबर 4 जो है, अपना जो रूटीन है सोने का, जागने का, खाने का, वो एक ऐसा सिस्टम बना के रखें
कि आपको इसमें दिक्कत ना हो। एक ये बहुत ही आवश्यक बात है। और सबसे एंड में बात यह है कि भगवान का नाम लेते रहें और मस्त रहें, और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, हार्ट की तकलीफ़ है, तो उसकी जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनके हिसाब से हम अपने आप को मुझे लगता है चलाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। फिर से कोरोना के कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि फिर से कोरोना की एक लहर वापस आ रही है, कुछ केसेस निकल रहे हैं कोरोना के, फिर पॉल्यूशन भी है। इसमें मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? देखो, कोरोना हुआ या कोई भी सांस की जो इन्फेक्शंस हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेबल हैं। और पीछे आहट हुई, केरला से आ रहा था, दिल्ली में भी केसेस आए, तो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कोविड की बेसिक प्रिकॉशंस थी, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, इन तीनों चीज़ों का हमने व्यवहार के अंदर दोबारा से बदलाव लाना है, और इनको करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और मास्क तो मैंने देखा कि कई देशों के अंदर सारा साल ही लोग मास्क डालते हैं। मास्क एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसके लगाने से आप ना तो अपना इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं, ना ही दूसरों का खुद ले सकते हैं। तो मास्क इज़ ए नेसेसिटी। और लोगों को मैं तो कहूँगा कि अगर भीड़ में जा रहे हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं, या जहाँ पर कि आपको लगता है कि बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उन जगह पर तो कम से कम अपने मास्क को इस्तेमाल ज़रूर करें। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर मोंगा ने हमारे साथ कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, किस तरीके से उन्होंने सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव के तरीके बताए। एंड आई होप कि आप सभी कहीं ना कहीं इन सभी बातों को ध्यान से सुनकर इन्हें अपनी लाइफ में जरूर उतारेंगे और खुद को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखेंगे। तो आज के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।